हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्या है कि एक चीज सीख लेते हैं कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। अब देखिए, इनकंसिस्टेंट वो होते हैं जिनका कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिले। जी हाँ, मतलब कि आपको कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी आपको, जिसमें क्या है नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन किसे मिलते हैं वो भी आप देख लेते हैं। अब कंसिस्टेंट पेयर वो होते हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाए, मतलब कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन मिल जाते हैं इसमें। अब इसमें क्या है, जैसे कि इसमें एक कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, इसमें क्या है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब एक कंसिस्टेंस में ही आता है एक डिपेंडेंट 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 क्या होता है, इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब कितना है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम कि अब इनकंसिस्टेंसी में कौन सी कैटेगरी आती है। देखिए, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब आप देख रहे हो ये क्या चीज है। यस, अब देखिए कि आपका इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट पूरा हो गया। अब हमारे पास क्या है तीन मतलब कि हमें दे रखा है 1, 2 और 3। पहला हम क्या है इसमें देखते हैं। अभी हमारे पास क्या है, हम इसे देख रहे हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, हमें इसका कुछ नहीं पता। हमारे पास तीन चीज है, उनको हम देखते हैं, वेरीफाई करके। देखिए A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब ये क्या है, देखो जब ये वाली वैल्यू जो होगी हमें क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी। कैसी लाइन्स मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसमें क्या है आपको एक सॉल्यूशन, मतलब कि वन सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, लाइंस कैसी है, इसमें लाइंस हमें मिलेंगी इंटरसेक्टिंग, और सॉल्यूशन क्या मिलेगा, वो हमें इसमें एक सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए ये किस में आ गया, अब ये आ जाएगा आपका किस में आ गया, कंसिस्टेंस में आ गया, मतलब कि कंसिस्टेंट में आपका ये वाला आ गया। अब दूसरा है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब देखिए इसमें हमें कैसी लाइन मिलेगी, इसमें आपको मिलेगी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसमें लाइन किस तरह की मिलेगी, देखो आपको इसमें लाइन मिलेगी कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कोइंसिडेंट लाइन। अब देखिए कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, वो लाइन जो एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब कि जैसे कि देखो एक लाइन ये वाली है और मैं इसी ऊपर एक लाइन में, मतलब ब्लैक लाइन इसी के पैरेलल ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा मतलब वाइड में दिखाता हूँ। देखिए एक लाइन ये ब्लू हो जाएगी और इसमें ये ब्लैक है, और जस्ट इसके ऊपर हमें क्या डॉट 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 डॉट, ये क्या इसके ऊपर, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन, वो होती है कोइंसिडेंट लाइन। अब देखिए इसमें क्या है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। अभी किस कैटेगरी में आ गया, ये आ गया कंसिस्टेंट कैटेगरी में, क्योंकि हम इसे डिपेंडेंट भी कहते हैं, और जो डिपेंडेंट है वो इन ओनली कंसिस्टेंस में कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है, तो ये इसमें आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा हुआ है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब ये क्या है कि जो आपकी वैल्यू जो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसमें जो लाइंस होंगी वो आपको कैसी मिलेंगी, पैरेलल लाइंस, PARA, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। अब पैरेलल लाइंस में क्या है आपको, इसमें कोई भी देखिए ये लाइन ऐसी है, इस लाइन ऐसी है। इंटरसेक्टिंग लाइन में जहाँ देखो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या आपको एक पॉइंट मिल रहा है, दिख रहा है, देखो यहाँ ये पॉइंट है, आपको इस पॉइंट पर आपको एक लाइन मिल जाएगी। अब देखिए एक लाइन के ऊपर डॉट डॉट डॉट, दूसरी लाइन के ऊपर पॉइंट बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारी मिल जाएगी। अब देखिए ये लाइन बहुत दूर है, ये लाइन बहुत दूर है, कौन सी लाइन है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। पैरेलल लाइन से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब कि नो सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आपका आ जाएगा, और ये किस में आ गया, इनकंसिस्टेंट आ गया। तीसरा वाला जो नो सॉल्यूशन वाला किसमें है, पैरेलल लाइंस में है। आपको ये याद करना है कि कौन सी लाइन कब बनेगी, और आपको ये याद करना है कि वन सॉल्यूशन कब होता है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मैनी लाइंस कब बनेगा, और नो सॉल्यूशन मतलब कि आपको कब बनेगा। इससे आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना। अब हम आपकी देखते हैं एक्सरसाइज पूरी करेंगे इस बार। अब देखिए जो हमें शिकायत से हम यहाँ लिख देते हैं कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा 1।
वन सॉल्यूशन मिलेगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। कितने सॉल्यूशन है? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या है? मतलब कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं एक्सरसाइज की। ठीक है, अब एक्सरसाइज उठा लेते हैं। इसमें आप किताब उठा के देख लीजिए और अच्छा रहेगा, आपको और अच्छा समझ में आएगा। वीडियो की लेंथ में ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाह रहा इस वजह से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बोला है, वन क्वेश्चन है कि 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब 10 बच्चे हैं, कौन सी क्लास के? क्लास 10th के। टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज, मतलब एक मतलब क्विज हो रही है मैथमेटिक्स की, उसमें कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि जो लड़कियां हैं लड़कों से 4 ज्यादा हैं, मतलब हम मानते हैं लेट बॉयज बी एक्स, मतलब हमने लड़कों को मान लिया एक्स, और लेट गर्ल बी वाई। अब देखते हैं इक्वेशन क्या बोल रही है। पहली इक्वेशन बोल रही है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल, मतलब नंबर ऑफ गर्ल क्या है? वाई इक्वल्स टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, मतलब लड़कों से कितनी है? 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल इज मोर देन 4 मोर देन द बॉय। ठीक है, पहली इक्वेशन ही बन गई। अब दूसरी इक्वेशन हमें क्या है? किसी भी इक्वेशन को हमें पाने के लिए 2 इक्वेशन जरूर होती है। जैसे देखिए एक A1 वाली इक्वेशन है, एक A2 वाली इक्वेशन है। मान लो हमें A1 वाली इक्वेशन है तो दूसरी क्या होगी? दूसरी देखिए आपकी पहली क्वेश्चन में कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मतलब कि कितने स्टूडेंट ये दोनों में आगे? x प्लस वाई इक्वल टू 10, टोटल स्टूडेंट ये दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि कितने लड़के थे और कितने लड़कियां थी। इसको आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। ये देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, हम इसमें y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू 1, इसमें देखिए x प्लस वाई की वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा? x प्लस 4 इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 10 और 2x इक्वल्स टू 6 और x वैल्यू आ गई 3। मतलब कि लड़के होंगे उसमें, लड़के जो बॉयज थे वो वैल्यू आ गई 3 और 3 आ गई, और जो लड़कियां जो थी उसमें आ गई आपकी 7। लीजिए x प्लस वाई वो 10 आ गई, इक्वल आ गई, मतलब कि लड़के इतने थे और लड़कियां इतनी थी। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहीं समझ लेते हैं कि यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, मतलब कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कितनी पैसे हैं? 50 पैसे हैं, मतलब 50 रुपये हैं। लेट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हम मानते हैं पेंसिल, जो पेंसिल की कॉस्ट हम मानते हैं x, और जो पेन की जो क्वांटिटी है वो y मानते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्वेश्चन बनाना है कि कितने पेंसिल है? 5, मतलब 5x प्लस, अब कितने पेन है? 7y, कितने रुपए है? 50। एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरी है कि 7 पेंसिल, मतलब पेंसिल कितनी? 7, दूसरी इक्वेशन है 7x, और पेन कितने? 5 पेन, मतलब 5y, अब कितने रुपए है? 46 है। अब हमें बतानी है कि इसमें कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन। मैंने आपको बताया था किसी की आंसर निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए, तो पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अब आपको क्या है ये सॉल्व करनी है, तो सॉल्व करने के लिए मैं बताता हूँ आपको। जो वैल्यू पहली वाली इसकी इक्वल कर दीजिए, तो हम इसमें देखिए मैं इंटू करता हूँ, इसमें इस इक्वेशन में 2 इंटू करूँगा, मतलब कि इसमें कर दे रहा हूँ मैं 7 का इंटू, इसमें कर दे रहा हूँ मैं 5 का इंटू, इस वैल्यू दोनों सेम आ जाएंगी। पूरे में करना है इंटू। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू का इंटू कैसे होगा। इसका इंटू करेंगे इक्वेशन 1 में 7 बाई 35 x प्लस 49 y इक्वल्स टू 35 0, ये इक्वेशन 1 थी। अब इसमें 5 का इंटू करेंगे। अब देखिए 7 बाई 35 x प्लस 25 y इक्वल्स टू 5 6 30, 3 कैरी 5 और 20 और 23। मैंने इसका इंटू कैसे किया? देखो हमें इस वैल्यू को मैं इक्वेट कर दूँ, मतलब कि कोई वैल्यू सेम ला देता हूँ, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सरल हो जाएगा। ये आप आगे एक्सरसाइज सीखेंगे कि हम इन्हें किस तरह से करते हैं। पहले आप बस ये देख लीजिए, मैंने इसको इक्वल किया। अब देखिए इसके मैं साइन चेंज कर दे रहा हूँ, मतलब कि इसके मैंने साइन चेंज कर दिए। ये प्लस का 35 माइनस का है तो इससे ये कट गया। देखिए 49 प्लस का है, 25 माइनस का है, तो इसे माइनस करेंगे, ये आ गया 4 2 y आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जीरो ये माइनस का है, मैं क्योंकि माइनस का चेंज किया था,
इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 1 गया। अब देखिए जब ऐसी वैल्यू पुट करें काटेंगे, देखिए ये कितना हो गया 12 1 या 12, ये मतलब 10 आगे कट जाएगा और 12 2 जा मतलब 2y इक्वल्स टू 10 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखते हैं हमें कितना वैल्यू, देखिए y की जो पेन की एक पेंसिल की मतलब क्या है, हमने y किस माना था, पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, आ गई 5। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करना है कि हमें देखते हैं। अब देखिए y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 50 रुपी है। तो देखिए 5x इक्वल्स टू 7/35 मतलब 50 माइनस 35, 5 और 1 और x 5x x की वैल्यू आ गई 3। अब आपको पता चल गया कि हमारे पास जो पेंसिल की कॉस्ट है, पेंसिल की कॉस्ट है आपका 3 और जो पेन की कॉस्ट है वो आपकी आ गई 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये देखिए हमें y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई। हमने x मानी थी पेंसिल और y मानी थी पेन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, हमें क्या है कौन सा रेशियो, a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल लाइंस आर कोइंसिडेंट। एंड पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है हमारे पास कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। हमें ये बताना है कि जो वैल्यू है क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या ये कोइंसिडेंट लाइन है या ये पैरेलल लाइन है। देखिए ये जो लाइन है वो क्या है इंटरसेक्टिंग वाली लाइन है। दूसरी जो लाइन है वो हमारी क्या है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, मतलब कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस है कब होगी, जब एक लाइन के ऊपर डॉट 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 मतलब कि कोइंसिडेंट हो। अब ये लाइन नो सॉल्यूशन कब देता है, जब पैरेलल लाइंस हो। अब देखते हैं, देखिए 5/7 नॉट इक्वल्स टू किसी वैल्यू की इक्वल है -4/6 मतलब और कट जाएगा कितना -2/3। क्या वैल्यू आ गई यहाँ पास कि 5/7 नॉट इक्वल्स टू 2/3। ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, आप लिखोगे इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन। अब दूसरा जो है वैल्यू क्या है, दूसरी जो दूसरा एक पार्ट इसका कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें आप इससे मत डालना कि यार हमने तो ये पढ़ाया कि ax प्लस by इक्वल्स टू c। देखिए इसमें क्या है, तो ax है ax by प्लस c। अब ये c इक्वल में हो सकता है या c इधर सकता है। देखिए दोनों c राइट हैंड इधर साइड है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो ये दोनों हो चाहिए। अगर ये दोनों बाहर इधर कर दें तो इधर साइड होनी चाहिए, मतलब कि दोनों ही एक साइड होनी चाहिए। जैसे कि इधर है दोनों, देखिए अब मैं इन्हें इधर कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं हो ये 12 इधर होना चाहिए या 24 इस इक्वेशन में 24 इधर होना चाहिए। ठीक है, वो मैटर बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 9/18 कॉमा 3/6 कॉमा 12/24। अब देखते हैं वैल्यू क्या है, 9 से कट गया 1/2, ये 1/2, ये 12 से 1/2। अरे ये सब वैल्यू इक्वल आ गई, मतलब अब साइन लाएंगे इक्वल इक्वल। अब देखिए ये वैल्यू इसकी इक्वल, ये वैल्यू इक्वल, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब क्या है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ये आपको कैसी लाइन देगा, कोइंसिडेंट लाइन देगा, कोइंसिडेंट लाइन देगा। इसमें चेक कर लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है, शायद स्पेलिंग में शायद सही लिखी है, कोइंसिडेंट लाइन, यस सही है स्पेलिंग। ठीक है, तो ये क्या है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, क्या लाइन मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। अब देखते हैं आपका 3 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 3 है इसका, कि इसमें देखा है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए देखते ही पता चल रहा है कि 6/2 माइनस 3/-1 10/9। आप देखिए जब इसे काटेंगे तो ये 2 3 या 3/1 माइनस 1 कटेगा 3/1 और ये 10/9। अब आप देखेंगे ये इक्वल है, पर ये इसके साथ इक्वल नहीं है। ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये वैल्यू आपको मिली
नो सॉल्यूशंस मिल गई, मतलब नो सॉल्यूशंस की जो लाइन होगी वो होगी पैरेलल लाइंस। आप इसमें लिखेंगे PARA पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट 3 देखते हैं। हमें सिर्फ इसमें यही जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसके पार्ट 1 2 3 हमें इसमें बताना था कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट लाइन है। वो मैंने आपको बता दिया कि जो पहला है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दूसरा है वो कोइंसिडेंट लाइन है, तीसरा पैरेलल लाइन है। अब हम तीसरा देखते हैं, ठीक है। भाई समझ में नहीं आया आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको और बेहतरीन समझाऊंगा, ठीक है। यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है कि ऑन कंपेयरिंग वही करना है कि A1/A2 क्या करना है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 हमें इनका कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सी लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। भाई देखो मैंने आपको बताया था कि इनकंसिस्टेंट कौन सी है जिसमें आपको नो सॉल्यूशंस मिलता है, और नो सॉल्यूशंस कब मिलता है, जो वह पैरेलल लाइंस हो, तो ये आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। अभी तो ऊपर वाली लाइन है वो आपको होता है कंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। ये देखिए कि 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। और देखिए इसमें जो आपको चेक करना है, इसमें चेक करने के लिए देखिए ये 3/2 क्योंकि ये हो गया 3/2 और 2/3 माइनस का है। देखिए ये इक्वल नहीं बैठ रहा, ना 3 2 के इक्वल है और ना 2 माइनस इक्वल है, मतलब ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपको क्या है, कंसिस्टेंट हो गया, CONSISTENT, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरी वैल्यू दे रखी है हमें 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9, ठीक है। अब इसे देखते हैं, इसमें वैल्यू आपको मिलेगी 2/4 -3/-6 8/9। अब आप चेक करिए ये वैल्यू से 1/2 इससे कट गया 1/2 और 8/9 मतलब 8/9 क्या वैल्यू आ गई, ये इक्वल टू आ गया और नॉट इक्वल टू आ गया, मतलब हमें वैल्यू ये वाली मिल गई। मतलब ये सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, पार्ट इनकंसिस्टेंट मिल गया, इनकंसिस्टेंट। और क्यों मिल गया, क्योंकि A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 वैल्यू आ गई। ये वैल्यू जब आएगी आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, और नो सॉल्यूशन पे आपको जो होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। अब हम इसका तीसरा वाला पार्ट देखते हैं। तो तीसरे वाले पार्ट में हम ये देखते हैं, तीसरा है कि 3/2x + 5/3y = 7, और दूसरा है कि इसी का पार्ट है 9x - 10y = 14। अब इसमें चेक करते हैं, देखो ये क्या है, अपने फॉर्म में नहीं है, मतलब किस फॉर्म में नहीं है, ये इस फॉर्म में नहीं, ax + by + c = 0 हमने ये वाली फॉर्म पढ़ी है, ना कि हमने पढ़ी है ax/2 या +by/3 + c/10, ये वाली तो हमने पढ़ी ही नहीं है, हमें ये पढ़ा है। तो पहले हम इसे इस फॉर्म में चेंज करेंगे, इस वाली फॉर्म को। तो एल्सियम ले लीजिए, कितना एल्सियम आएगा, 2 और 3 का 6 आएगा। अब इसका एल्सियम जब इसको लोगे तो देखिए 6 एल्सियम आ गया, ठीक है। अब इसमें इन दोनों का एल्सियम आया है, ये = 7 है, ये 2 3 या 6 और 3 9x + 3 2 या 6 और 10y कितनी आ गई, 9x + 10y। अब ये 6 का इंटू हो जाएगा, मतलब 42 वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू क्या है, 9x - 10y = 14, ठीक है। अब देखते हैं कि वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी, इसको अब इक्वेट कर दीजिए, 9/9 = 10/-10 इक्वल तो नहीं है, अभी हम कॉमन लगाएंगे, सॉरी, और ये 42/14। अब देखिए इससे 1 आ गया, मतलब वैल्यू क्या आ गई, 1/1 -1/1 और यानी 44 मतलब 3/1। देखिए इसमें क्या है, ना तो ये वैल्यू इसकी इक्वल है, ना ये वैल्यू ये इक्वल है। जब दोनों हम यहीं से चेक कर ले रहे हैं, जब ये वैल्यू देखिए माइनस का साइन आ गया, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम यहीं देख लेते हैं कि 1/1 नॉट इक्वल टू -1/1 क्या वैल्यू आ गई, ये कंसिस्टेंट फॉर्म आ गई, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन देगा, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट लाइन आ गई। अब देखते हैं आगे। यस
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। अब हमें बताना है कि वैल्यू क्या है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। अब देखिए 5 अपॉन माइनस 10 कॉमा माइनस 3 अपॉन 6, अब वैल्यू क्या है कॉमा 11 अपॉन माइनस 22। देखिए 5 बन गया 1 अपॉन 2 वैल्यू आ गई माइनस की, माइनस ऊपर ले लिया, ये कटेगा माइनस 1 अपॉन 2, वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2। अरे ये वैल्यू इक्वल आ गई, मतलब मैं क्या होता है जब तीन वैल्यू इक्वल आ जाती है वो क्या होता है इन्फिनिटी मेन सॉल्यूशन डिपेंडेंट वाला, मतलब कौन सा है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट वाला है। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना कंसिस्टेंट है, ये तो हमें थोड़ा नॉलेज के लिए याद रखना है कि डिपेंडेंट वाला होता है वो कंसिस्टेंट ही होता है। ठीक है, और ये वाला हो गया। अब देखते हैं अपन लास्ट वाला 5 वाला है कि 4 अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। पहले तो हम इसे चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है, हमने वाली इक्वेशन पढ़ी थी। ये 4x, देखिए इसका एलसीएम लेंगे, ये कितना होगा 3 2 या 6y, और इसका एलसीएम हो जाएगा 3 इक्वल टू 8, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर से जाएगी, पूरा हो जाएगा आपका 24 इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब आपको चेक कर लीजिए 4 अपॉन 2 कॉमा 6 अपॉन 3 कॉमा 24 अपॉन 12। आपको 4 के नीचे x की वैल्यू x के नीचे, y की वैल्यू y के नीचे, और c की वैल्यू c नीचे। c क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। देखिए वैल्यू काटेंगे आपको क्या मिलेगा 2 अपॉन 1, 3 से 2 अपॉन 1, ये 2 अपॉन 1। यस, ये तीनों क्या है मतलब कि इक्वल आ गई। ये क्या है कंसिस्टेंट है आपके, ये भी वैल्यू क्या है कंसिस्टेंट है। आपका पार्ट 3 हो गया। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। पहला तो ये बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है, और जो कंसिस्टेंट है उसके आपको सॉल्यूशंस बताने हैं किस तरह से ग्राफिकली है। ग्राफिकली मतलब ग्राफ पर आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चंस और वो करना है, ज़्यादातर आते तो नहीं है पर ग्राफिकली निकालना आना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला हम ये देखते हैं क्या ये कंसिस्टेंट है, तो देखते हैं दी एक्स वैल्यू कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, वाई वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। देखिए 5 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ये 1/2 मिलेगा, मतलब ये इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के केस है और ये कंसिस्टेंट में आता है। और आप सोचेंगे इसे ग्राफिकली कैसे करें भाई, तो ग्राफिकली कुछ नहीं है, ये ग्राफिकली आपका ये क्या आ गया आपके एक लाइन के ऊपर डॉट डॉट लाइन ही आएंगी। तो आपको ग्राफिकली इसमें ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को हमें क्या है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हम क्या है एक बॉक्स बनाते हैं, मतलब बॉक्स की सहायता से हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाता है। हमने इसमें x और y वैल्यू, अब देखिए जो अभी क्या है ये इक्वेशन 1 है, पहले हम इस इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, हमें इसे ग्राफिकली डिफाइन करना है। तो आपको पता होगा इसमें पहली इक्वेशन लाइन ये थी, दूसरी डॉट डॉट वाली थी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला, अगर मैं वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, मतलब मैं इसमें वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। अगर देख इस बार क्या है मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा 0, तो x वैल्यू 5 आ गई। मतलब ये बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई भी वैल्यू 0 पुट कर दीजिए एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये तो क्वेश्चन बना गई। अब देखिए क्वेश्चन वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ये x है और ये y है। जब x की वैल्यू 0 रखी थी मैंने तो y की वैल्यू कितनी आई थी 5, मतलब 5 यहाँ कहीं होगा। जब मैंने x की वैल्यू 5 रखी मतलब 1 2 3 4 5, और वैल्यू क्या है y की वैल्यू क्या है 0, मतलब एक लाइन तो ये बन गई। ठीक है बॉस, दूसरा एक क्वेश्चन ये देखते हैं, इसे बॉक्स बना लीजिए इसका ये x और y। ठीक है, जब हम इस वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट कर लीजिए तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 आ गई। मतलब कि अब इसे देखिए यही इसी लाइन पर डॉट 0 0 लगा दीजिए, देखिए इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। मतलब कि अगर आपको कोई भी लाइन रिप्रेजेंट करना हो तो मेरे टीचर ने बताया था, हमें बताया था कि एक वैल्यू को आप 0 पुट कर लीजिए, इससे कि आपको वैल्यू थोड़ी छोटी मिलती है और जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नहीं तो आपको कोई वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सेम वही आएगा कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। और यहाँ प्रूफ हो गया, हमने देख लिया कि डिपेंडेंट मतलब कंसिस्टेंट वैल्यू में जो पहला लाइन नहीं कौन सी लाइन थी, ये थी कोइंसिडेंट लाइन में आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यस, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि x माइनस वाई इक्वल टू 8
3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है। तो पहले हम इसे चेक करते हैं क्या ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। वैल्यू क्या है 1 3, ठीक है, कॉमा वैल्यू क्या है -1, वैल्यू क्या है -3, मतलब ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, वही सेम वैल्यू आ गई, कट गया, ठीक है। और वैल्यू क्या है 8, वैल्यू क्या है 16, इसे अब आप काटेंगे वैल्यू कितनी कट जाएगी, ये आ गई 8 1 8 8 2 16 आ गई, कौन यहाँ से कट जाएगा ना, वैल्यू आ गई, मतलब ये वैल्यू इक्वल है और ये वैल्यू नॉट इक्वल है। भैया कौन सी वैल्यू आ गई है, ये आपकी आ गई इनकंसिस्टेंट वैल्यू। हमें बताया था कि कंसिस्टेंट होने पर वैल्यू निकालनी है, इनकंसिस्टेंट नहीं होने पर, ठीक है, आपका वैल्यू इनकंसिस्टेंट आ गई, ठीक है बॉस। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहाँ दे रखा है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखिए कि आपको जो वैल्यू है बिल्कुल इसको आप इसको यहाँ पुट भी कर सकते हो, नहीं तो दोनों अंदर है, मतलब इक्वल्स इधर है, वो भी सही है। अब वैल्यू यहाँ देखिए, ये x की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 4 है, वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू -2 है, ये वैल्यू क्या है -6 है, वैल्यू -4 है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू कितनी हो रही है 1/2 -1/2 बॉस, ये वैल्यू आपको क्या है